सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। मैं आर.के. सिंह, पीसी, डीओ एंड आरओ सिरसा और सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिरसा, फतेहाबाद और एक सब डिवीजन आता है हमारा नरवाना का झील में। सभी साथी भली भांति परिचित हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए जो डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन है वो 16/3/2024 को दोपहर बाद 3 बजे हो चुका है। हरियाणा में चुनाव आपको पता है कि 25/5 को होगा और काउंटिंग ऑफ वोट्स पूरे इंडिया में 5/6/2024 को, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगना था वो 16/3 को 3 बजे के बाद, और अंतिम रहेगा ये 6/6/2024 से, यानी कि काउंटिंग हमारी होगी 4 को। उसके 2 दिन बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा ही कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रेस है, विशेषकर चुनाव के अंदर, और वैसे भी सभी कहते हैं कि ये प्रजातंत्र का चौथा पिलर है, लोगों तक बात पहुंचाने का, लोगों की राय जानने का, लोगों को बताने का और उनको मोटिवेट करने का। हमारे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट सिरसा में कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको पता है कि एसी कोल यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 5 हैं, फतेहाबाद में 3 हैं, जींद में 1 है, नरवाना। टोटल होगी हमारी 9 और 0-3 एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सिरसा। आज की डेट में अभी तक, हालांकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि अभी वोट बननी जारी है, तो हमारी टोटल 19,24,244 वोट यानी कि रजिस्टर्ड वोटर हैं 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के। 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का अर्थ ये हुआ कि 0-3 सिरसा एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। नरवाना जींद के अंदर जो टोटल जो वोटर हैं वो 2,19,945, जिसमें से मेल 1,16,924 और फीमेल 1,03,019। इसमें एक अहम बात अब की बार ये है कि ट्रांसजेंडर यानी कि टीजी जिसको कहते हैं, जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं, वो भी हमारे पास हैं। उसमें हमारे कुल वोटर वहाँ के 2 हैं, और जो उसमें कुल पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथ, वो पोलिंग स्टेशन है 224 बूथ हैं और लोकेशन है 115। ये बता रहा हूँ आपको नरवाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसी प्रकार से उसके बाद हमारा टोहाना, फतेहाबाद, रतिया जो कि फतेहाबाद की हैं, और उसके बाद आगे हमारे कालावाली, डबवाली, रानिया, सिरसा, एलनाबाद। टोटल वोट मैंने आपको बता दी है। सभी के पास एक हमने आपको लिस्ट बनाई है, जो हम आपको ये लिस्ट एक देंगे आपको, चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, इसकी हार्ड कॉपी देंगे। उसमें आर.के. सिंह यानी कि मैं डीसी सिरसा इसका आरओ, विक्रांत भूषण आईपीएस आप सभी जानते हैं सिरसा के, और सुमेर सिंह जी हैं डबवाली के। इसी प्रकार से राहुल नरवाल फतेहाबाद, आस्था मोदी वहाँ की एसपी है फतेहाबाद में, मोहम्मद इमरान रजा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जींद, और सुमित कुमार आईपीएस जो कि एसपी जींद हैं। इसी प्रकार से हमारे सभी के सभी ERO सुरेश राविंस, अभय सिंह, सुरेश कुमार रानी है, तो सारे 5 के 5 यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी अलग अलग से जो जींद का 1 और फतेहाबाद के 3 उनके नाम हैं। इनमें जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग रूम होंगे, नरवाना का होगा हिंदू कन्या महाविद्यालय। पहले नरवाना का आज से पहले फतेहाबाद के अंदर बनता था। पहली बार वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो जाने के डीसी ने डिसाइड किया है कि वो हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद के अंदर होगा। टोहाना, फतेहाबाद और रतिया तीनों का होगा मनीराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज एक है वहाँ पे, जिसको बोडिया खेड़ा गांव के अंदर बना हुआ है, तो वहाँ पे वहीं पे होगा। कालावाली के अंदर मूट कोट, ये हमारे जो चारों बेचारे हैं सारे के सारे हमारे CDLU के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उसके नाम, एडिशनल CO, ज्वाइंट CO और दूसरे ज्वाइंट CO, इन सभी के नंबर हमने आपको इसके अंदर, इस कागज के अंदर दिए, जो आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी से एक नम्र निवेदन किया है कि आपने लोगों को मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को लिखना है कि
वोटिंग वाले दिन यानी कि 25 मई को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ और अपने मत का प्रयोग करें। 85 प्लस यानी को अब पहले 80 वर्ष की थी जो बुजुर्ग आदमी थे, अब वो 85 प्लस हो गए हैं, उनके लिए हम सुविधा देंगे। उसके लिए हम सुविधा देंगे कि उनकी वोट घर पे ही डाली जा सके। उसके बाद हमारे साथ साथ हमारे कुछ ऐसे डिसेबल्ड, स्पेशली डिसेबल्ड, जिनको हिंदी में कई बार हम अपाहिज भी कह देते हैं, उनको भी ये सुविधा देंगे कि वो अपने मत का प्रयोग घर पे ही कर ले। हमारा BLO जाके उसके मत का प्रयोग कराएगा। अगर उसने एक बार ये प्रेफरेंस दे दी कि वो मत का प्रयोग घर पे करेगा या करेगी, तो उसने वहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो बूथ पे आके अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम AMC एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हर बूथ पे देंगे, जिसमें लाइट, पानी, बिजली, रैंप और एक व्हील चेयर भी अगर कोई बुजुर्ग आदमी आता है जिसको ऐसी दिक्कत आएगी वो देंगे। साथ में क्योंकि गर्मी हो जाएगी, छाया का प्रबंध वहाँ पे हर रूप में हर प्रकार से रहेगा। ये हमारी एक मोटी मोटी सी बात थी। MCC के बारे में हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी एक बैठक की है, और जो प्रिंटिंग प्रेस जो पूरे ज़िले के अंदर है उसकी बैठक हम इसके तुरंत बात करेंगे। उसमें हम ये कहेंगे कि जो भी आपने प्रिंट करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा निवेदन है, आप इस बात को भी जन जन पहुँचाओगे कि सोशल मीडिया पे कोई भी अग्रेसिव बात जो पेड आती है तो उसको उसके खर्चे में जोड़ दें। ऐसे ही प्रिंट मीडिया वाला बिना किसी नाम के ये नहीं कहे कि ये प्रिंटर है XYZ प्रिंटर फलाना, ताकि उसको हम उसके अंदर जोड़ सकें। आप सभी को पता है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो लिमिट है वो 95 लाख रुपए है। अगर उससे आगे ज़्यादा खर्च करेगा कैंडिडेट तो वो रजिस्टर में जुड़ जाएगा और आगे के ऊपर केस चलता आपको पता ही है। और आजकल ये प्रूव हो चुका है, अगर वो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा और बताएगा नहीं और प्रूव हो जाता है वो, तो हम मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको उसकी जो कैंडिडेचर है और जीता हुआ इलेक्शन में वो हार सकता है। ऐसे हमारे उदाहरण ऐसे भी आ चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी हार चुके हैं। विशेषतः उमलेश यादव उत्तर प्रदेश की जो कैंडिडेट साहिबा थी। इसके अलावा हमारे जो एक विशेष बात जो हम बताना चाह रहे थे आपको, टोटल जो हमारे बूथ बनते हैं, टोटल जो हमारे पोलिंग बनते हैं 1035 और 1890 बूथ होंगे और स्टेशन होंगे 1035। ये सिर्फ सिरसा नहीं, सारे हमें टोटल हमारे यानी कि पूरी 03 सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। हमने आपको सारी लिस्ट प्लस मेल और फ़ोन नंबर इस कागज़ के अंदर दिए हैं। हम आपको चाहेंगे कि आप गाए बगाए एक बार तो ज़रूर लगाओ कि इस अफसर का ये नंबर है, अगर ये दिक्कत है तो इस पर दे दे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ के भी हैं, यहाँ के AROs भी हैं और DC राहुल नरवाल का नंबर, मेल, ये सब कुछ आप अखबार के थ्रू ज़रूर लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों को पता लग जाए कि हमें की दिक्कत है। दूसरा एक विशेष बात, 1950 नंबर हमारा फंक्शनल है। आपसे निवेदन है कि कभी आप कॉल करके देखें और ना हो तो मुझे बताएं, अखबार में लिखने से पहले मुझे बता दें। वैसे तो काम कर रहा है 100%, आपको बताएगा, आपका नोट करेगा। ये हमारे हरियाणा के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं श्री अनुराग अग्रवाल जी, उसका नंबर, उसकी मेल, ये हमने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू वेरी मच।